Amen.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बियार। आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंदा सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताय। हाहा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये वाला भूल हुआ। हाहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे गुरु वर्ग और गुरु परंपरा में जिनका एक बहुत विशेष स्थान है, ऐसे शुद्ध प्रामाणिक और अत्यधिक पूजनीय जो वैष्णव आचार्य श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर रूपानुग वैष्णव, अत्यधिक निष्ठावान, अत्यंत वैराग्य युक्त और गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के परम भक्त जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि। अभी हम लोगों ने उनके गुण महिमा से संबंधित कुछ कीर्तन श्रवण किए। हमारे गुरुदेव श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी की बहुत अधिक भूरी भूरी जो उनकी महिमा प्रशंसा अत्यधिक उनके प्रति भावनाओं से युक्त होकर के
उनकी महिमा गान करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन हम लोग सब समय गाते हैं प्रतिदिन। नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन अत्यधिक प्रामाणिक कीर्तन, वैष्णव महाजन के द्वारा लिखे गए कीर्तन, और ऐसे वाले कीर्तन, ऐसे वाले उनके वचन जिनको कहा गया श्रुतिवत प्रमाण्यमेवा। नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में अष्टकम है एक, जो लिखा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो भी एक बहुत महान वैष्णव आचार्य, उन्होंने लिखा नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए। हमारे महाराज जी इस बात को बार बार हम लोगों को सुनाते थे। प्रमाण्यम एवं श्रुतिवत यदीयम, जिनके जो वचन नरोत्तम दास ठाकुर अपने श्री मुखमंडल से जिन वचनों को बोलते हैं, वो वचन इतने अधिक प्रामाणिक जैसे कि वेद के वचन हो। वेद के वचन अत्यधिक प्रामाणिक, परम सत्य, भगवान के द्वारा कहे गए, निर्भूल, उनमें कोई भूल नहीं होती, परम सत्य होते हैं। वो दृढ़ करके, निश्चित करके बोले गए वचन, कंक्लूसिव वचन, उसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं रहता। जहां पर वो ये नहीं कहते कि ये मेरा अनुमान है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसे वाला नहीं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये अनुमान है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसे वाले जो वचन इसलिए कैसे होते हैं? संशय वाले, इनमें संशय है। किंतु जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, क्या कह करके कि आप निश्चित करके, कौन सा श्लोक है? आप निश्चित कर, श्रेया ब्रूहि में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यन् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, आप क्या करें? मैं तो इस समय कार्पण्य दोष, मेरे में एक दोष आ गया, मैं निश्चित नहीं कर पा रहा क्या ठीक है क्या भूल है। ये दोष है, हम सब मनुष्यों में ये दोष है। बहुत सारी परिस्थितियों में हम निर्णय नहीं कर पाते क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, नहीं पता चलता बहुत बार। इसको बोलते ये दोष है मनुष्य में। भगवान में ऐसा दोष होता नहीं, इसलिए इस दोष को बोलते हैं कार्पण्य दोष। कार्पण्य मतलब जो व्यक्ति ऐसे वाला जो क्या है, इस प्रकार के दोष से ग्रस्त है, कार्पण्य। वो बुद्धि होने पर भी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, धन होने पर धन का उपयोग नहीं कर सकता। इसको बोलते, इसमें क्या आ गया? कार्पण्य दोष। उसको पता नहीं चलता, बुद्धि है पड़ी, ये विचार भी जानता हूं, ये विचार भी जानता हूं, किंतु करना क्या चाहिए दोनों में से मुझे पता नहीं चल रहा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपने कर्तव्य के विषय में एकदम से मूर्ख बन रहा हूं, पागल हो गया हूं। मुझे सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त ऐसा हो गया जैसे कि मैं महामूर्ख हूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यन् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए जो श्रेय वस्तु हो, मंगलमय हो, मैं दो बातें बोल रहा हूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। मुझे लगता नहीं करूं, फिर मुझे लगता मैं करूं, मुझे लगता नहीं करूं, मुझे लगता मैं करूं, मुझे लगता भीष्म पितामह को मार डालूं, फिर लगता है कि नहीं पितामह है, मैं गुरु द्रोण को मार दूं, नहीं लगता है गुरु है, नहीं फिर इन्होंने गलत किया है, नहीं इन्होंने ऐसा अच्छा किया है, इनमें ये वाले गुण हैं, नहीं नहीं इनमें ये वाले दोष हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आप क्या कर दो? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेय
जो वस्तु वास्तविक रूप में परम मेरे लिए मंगलकारी हो, श्रेया वस्तु हो मेरे लिए, यश श्रेया सन निश्चितम, आप निश्चित करके मुझे बतला दो। निश्चित करके बतलाने का मतलब क्या होता है कि जिसके बाद में कोई और संशय रहेगा नहीं, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। हे कृष्ण, आप निश्चित करके बतला दो, अर्थात जो बात कभी भी फिर बदलेगी नहीं और जो वास्तविक रूप में मेरे लिए करणीय होगी और मंगलकारी होगी, ठीक होगी, वो उसमें वो कभी कोई नहीं बोल पाएगा सज्जन व्यक्ति कि इसने गलत किया है। सारे कहेंगे इसने बड़ा अच्छा किया है, ठीक किया है, उचित कार्य किया है। उसको क्या बोलते हैं? निश्चय। निश्चय करके आप बतला दो कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो इसलिए जो वेद के वचन ये क्या है? निश्चय करके बतलाए गए वचन। वो अनुमान करके बतलाए नहीं गए, संशय करके नहीं बतलाए गए। कैसे वाले वचन है? निश्चय करके बतलाए गए। तो इसलिए बता दिया नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो वचन है वो कैसे वाले? प्रमाण्यम एवं श्रुतिवत यदीयम, वेद की भांति प्रमाणित, परम पवित्र, शुद्ध, सत्य, निर्भूल, निश्चित करके कहे गए। इस प्रकार के उनके वचन नरोत्तम दास ठाकुर जी के। वही नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका वास्तविक परिचय क्या है। एक परिचय वो जगत में प्रकटित हुए। कहाँ प्रकटित हुए? उनके पिताजी का नाम क्या, उनकी माता जी का नाम क्या, परिवार कुल कौन सा वाला था, धनी थे बहुत अधिक, राजकुमार थे, ये एक प्रकार का परिचय। किंतु वैष्णव का परिचय जो है वो इस प्रकार से होता नहीं। कितने ये वाली सारी वस्तुएं उनके लिए गौण। गौण का मतलब सेकेंडरी, जिसका अधिक कुछ मूल्य नहीं। किंतु जो मुख्य वस्तु वो क्या है? वो है कि ये एकांतिक भक्त वैष्णव, गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त, रूप गोस्वामी जी के परम अनुगत, जीव गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय, लोकनाथ गोस्वामी जी की अथाह सेवा करने वाले, श्रीनिवासाचार्य जी के परम बंधु। इसलिए अनेक अनेक वैष्णवों के बहुत प्रिय, प्राण के समान उनके। क्यों? क्योंकि इनकी गुणावली ऐसी थी। इसीलिए किसी स्थान पर ये क्या परिचय देते हैं, क्या बोलते हैं कि श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा, सही मोर भजन पूजन, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जेन भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वापदांतिकम, शुनियाची साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी की महिमा बोलते हैं। क्या कह करके? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, हे रूप गोस्वामी, आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को पूर्ण किया है। आप कब मेरे को अपने श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान करेंगे? फिर कभी कहते हैं श्री रूप मंजरी पदा, हे श्री रूप गोस्वामी, आप रूप मंजरी हैं, आपके चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। आपका ही दिया हुआ उपदेश मेरे लिए वेद का उपदेश है। आपके द्वारा कही गई बातें पालन करना ही मेरी तपस्या है। श्री रूप मंजरी पदा सही मोर संपदा, सही मोर भजन पूजन, जो आप कहते हो वही कार्य करना ही मैं भजन समझता हूँ, उसी को ही वास्तविक रूप में पूजा मानता हूँ। आपके चरण कमलों की अगर मैंने पूजा कर ली, मेरे भगवान की पूजा करनी हो गई। आपका इस प्रकार का महिमा है। रूप गोस्वामी जी के प्रति ऐसे अनुगत सुनी आची साधु मुखे, मेरा दृढ़ विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने साधुओं के मुख से श्रवण किया है, जो निर्भूल हैं, जो परम हितकारी हैं, ऐसे साधुओं के मुख से, जो सत्य दृष्टा हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे साधुओं से मैंने सुना है। क्या? श्री रूप मंजरी, श्री
सुनी आची साधु मुखे भले सर्वजन। सारे वैष्णव जन यही बोलते हैं, श्री रूप कृपाई मिले युगल चरण। श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी के प्रति अत्यधिक आसक्त, कहां से आ गई ये आसक्ति उनमें? रूप गोस्वामी जी के शिष्य जीव गोस्वामी जी का इनको बड़ा कृपा प्राप्त हुआ। इसीलिए जीव गोस्वामी जी की कृपा से, उनके संग से इनका रूप गोस्वामी जी के प्रति परम अनुराग उत्पन्न हो गया। जीव गोस्वामी ने बड़ी कृपा की इनके ऊपर। जीव गोस्वामी ने इनको क्या किया? अपने निकट में रखा। इनको जो गोस्वामियों के ग्रंथ, रूप गोस्वामी जी के, सनातन गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के, इनको ग्रंथों का अध्ययन कराया स्वयं बैठ करके, बड़े ही स्नेह के साथ में, बड़ी अच्छी तरह से सिखलाते हुए। जहां पर ठीक से नहीं समझते बार बार इनको समझाते, जो ये प्रश्न करते उसके वो उत्तर प्रदान करते। इस प्रकार से वृंदावन में रह करके जीव गोस्वामी जी का इन्होंने बड़ा सेवा किया और उनका कृपा प्राप्त किया। ग्रंथों का वास्तविक भागवत और चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उद्देश्य, उनकी शिक्षा, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की शिक्षा, ये सारा कुछ इन्होंने बैठ करके किससे सीख लिया? सारा कुछ उनके अनुगत्य में, जीव गोस्वामी के अनुगत्य में सारा कुछ ये श्रवण कीर्तन किया। जैसे बताया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थान। इन्होंने जीव गोस्वामी जैसे परम महान जो साधु, उनका क्या किया? उनसे सारी ये शिक्षा प्राप्त की, बहुत सारी। और फिर जीव गोस्वामी जी ने ही कृपा करके इनको कहा कि आप ये उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। जीव गोस्वामी जी ने क्या कहा? आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करो, लोकनाथ गोस्वामी के चरणों का आश्रय करो, उससे आपको बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होएगी। जीव गोस्वामी जी के बार बार कहने पर ये तो उनका ही चरण आश्रय करना चाहते थे। जीव गोस्वामी जी ने किंतु कहा, मेरे से बहुत श्रेष्ठ कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। वो अभी प्रकटित हैं इस जगत में, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रकटित होने पर मैं तुम्हारे को किस प्रकार से दीक्षा दूं? इसलिए नरोत्तम, मेरी बात सुन करके तुम क्या करो? लोकनाथ गोस्वामी का चरण आश्रय करो। लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देते नहीं, उन्होंने व्रत लिया हुआ, मैं दीक्षा दूंगा नहीं। और लोक जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लो, उन्हीं के पास ही जाओ, प्रार्थना करो, ऐसी सेवा करो जिससे अपनी आप ही वो तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर के तुम्हें क्या करेंगे? शिष्य के रूप में अपनाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया? उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है। किसने बता दिया इनको वो गुरु हैं? अपनी आप से कैसे पहचानेंगे गुरु किसको कहते हैं? किसका चरण आश्रय करना चाहिए? योग्यता कहां से आएगी? इसलिए जीव गोस्वामी जी ने निर्धारित कर दिया उनको कि जो लोकनाथ गोस्वामी हैं ये परम भक्त हैं, ये वास्तविक रूप में गुरु हैं, आप उनका चरण आश्रय करो। जीव गोस्वामी जी के ऊपर इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से रिलाई किया, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास किया कि ये मेरे को अगर कह रहे हैं कि वो परम वैष्णव है तो अवश्य ही मैं उनका चरण आश्रय करूंगा, उनसे ही मंत्र लूंगा। दिखा दिया किसी ने, अगर नहीं दिखलाए कोई तो अपनी आप से व्यक्ति क्या करता है? किसी भी पागल को ही हम गुरु, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? कोई व्यक्ति बोलता है मेरी माँ ही मेरी गुरु है, कोई व्यक्ति बोलता है मेरा पिता ही मेरे गुरु है, कोई कहता है ये वाला व्यक्ति जो है मैं इसको सबसे अधिक मानता हूं, कोई कहता है इस ऐसे करने से गुरु निर्धारित नहीं होते। गुरु कोई अलग वस्तु है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने निर्धारित कर दिया, आप क्या करो? लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। अभी उनकी सेवा करने चाहते हैं, वो सेवा लेते नहीं, ये उनको कृपा करने के लिए कहते हैं, वो अधिक बात करते नहीं। ये उनको कहते हैं मेरे को कुछ उपदेश दो, धीरे धीरे मेरे को आप अपना बना लो, मेरे को निकट में रहने दो, वो किंतु निकट में रखते ही नहीं। जीव गोस्वामी बार बार कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही भजन है
कि उनको प्रसन्न करो, उनके लिए सेवा करो और उनके लिए क्या करो, उनसे ही दीक्षा लो। अभी इनके लिए बड़ी असुविधा, सेवा कुछ वो देते ही नहीं, पास में ही रखते नहीं, तो सेवा क्या करेंगे, सेवा मिलती नहीं। हमारे गुरुदेव इसलिए बोलते थे कि देखो सेवा करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसको क्या होगा, उसको एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी सेवाएं दिखाई देंगी, और जिसका सेवा करने का इच्छा ना हो उसको सेवाएं अनेकों दिखाई देने पर भी उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि उसको करने की इच्छा ही नहीं है, तो दिखाई कहां से देगा सेवा कहां है। और जिसके सेवा करने का इच्छा होगा उसको क्या दिखाई देगा, ये वाली सेवा, ये वाली सेवा, ये वाली सेवा, ये वाली सेवा, कैसे करूं इतनी सारी सेवा। इसलिए श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति सेवा करना चाहेगा, भजन करना चाहेगा, उसके लिए 24 घंटे में से 24 घंटे भी क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। सेवा करने की इच्छा हो तब तो 24 घंटे में से भी 24 घंटे कम पढ़ेंगे। तो अभी इनको सेवा ढूंढनी है, सेवा करनी है। जीव गोस्वामी जी ने कहा है, सेवा से वो प्रसन्न होएंगे, सेवा से तुम्हारे प्रति कृपा करेंगे, सेवा से तुम्हारी और उनकी दृष्टि पड़ेगी। सारा कुछ बार बार यही बोलते हैं। अब इनको वो सेवा देते नहीं, बात करते नहीं, कुछ कहते नहीं, क्या करें। तब इन्होंने अपनी आप से ढूंढा, क्या सेवा करूं इनकी। उनके लिए क्या कर देते हैं, वो अभी भोर होती नहीं उससे पहले वो अपना शौच क्रिया इत्यादि के लिए जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी। और ये क्या करते हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी जहां पर शौच क्रिया करते हैं वो स्थान जाकर के बाद में छिप करके, उनको पता नहीं चलने देते, चुप करके वो स्थान साफ करके आ जाते हैं। मन के भीतर में विचार क्या है कि जीव गोस्वामी जी ने अच्छी तरह से शिक्षा दे दी है कि सेवा जो है केवल दिखा करके जो करूंगा उसी का नाम सेवा होता है, ये बात नहीं है। लोगों को तो दिखाने की बात ही क्या, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी को भी बाहरी रूप में पता ही चला नहीं कि ये उनकी सेवा कर रहे हैं। बाहरी रूप से उनको भी पता चला नहीं कि ये उनकी सेवा करते हैं। और ये सेवा कर देते, क्या सेवा करते हैं, हर रोज जहां वो मल त्याग करेंगे उस स्थान को साफ कर देते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी को एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते नहीं, ब्रज में स्थान स्थान पर विचरण करते हैं। ये भी अब किस प्रकार से उनके पीछे पीछे रहना है उस प्रकार से रहते हैं, उनको पता नहीं चलने देते, नहीं तो वो साथ में लेंगे नहीं। इसीलिए ऐसे करके वो कहीं जाएंगे, किस प्रकार से उनके पीछे पीछे जाना है, इस प्रकार से ये बिना उनको पता चले उनके पीछे में जाते हैं। और जहां जहां वो मल त्याग करते हैं उनके निकट का कोई स्थान है जो, उन सारे वो स्थानों को साफ कर देते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी अब किसी स्थान पर 2 दिन भी रहते हैं, किसी दिन 4 दिन भी रहते हैं किसी समय। तो इसलिए उन्होंने नोटिस किया कि मैं इस स्थान पर 5 दिन रहा और जहां शौच क्रिया के लिए जाता हूं नित्य प्रति वो स्थान बड़ा ही एकदम साफ हो जाता है। ये तो पहले तो ऐसा होता नहीं था। मैं कोई वृंदावन में ब्रज में पहली बार आया हूं क्या, स्थान स्थान पे तो रहा हूं, पहले तो इस प्रकार का नहीं होता था। अभी ये कैसे सारा साफ, जहां जिस दिन भी जाता हूं उसी दिन से साफ मिलता है सारा स्थान चारों ओर से, ये क्या बात है। तब उन्होंने एक दिन, अब अंतर में पता है गुरु से कोई चीज छिपी हुई होती नहीं, नहीं तो गुरु होते नहीं। वो गुरु का मतलब सर्व अंतर्यामी। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि देखो तुम लोग जो कुछ भी करते हो, मैं बतलाता नहीं हूं तुम्हारे को, तुम कहीं पर भी कुछ भी करते हो, तुम्हें अगर मन में ये वाला भावना हो कि गुरु जी को पता नहीं है, हमने करा है कमरे में, उन्होंने थोड़ा ना देखा है, अगर तुम ऐसे वाला सोचते हो तो इसका मतलब अभी तुम वैष्णव नहीं बने। क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही वो वाली बात कथा में भी गुरुदेव की आई हुई थी। गुरुदेव बोल रहे हैं
कि देखो हम लोग कहते हैं भगवान विष्णु कहां पर है, भगवान विष्णु कहां रहते हैं, तो कह रहे भगवान विष्णु सर्वत्र रहते हैं। कहां नहीं रहते, भगवान विष्णु सर्वत्र रहते हैं। भगवान विष्णु कहां पर रहते हैं, कर्ण कर्ण में रहते हैं, सब स्थानों पर है। कहां पर नहीं है, सब स्थानों पर है। फिर भगवान विष्णु कहां पर है, भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में भी बैठे हुए हैं, कण कण में भी विराजमान है, सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं और अपने स्थान पर भी रहते हैं, लीला भी करते हैं। जहां जहां भक्त हैं उनके पास में रहते हैं। कहां नहीं है भगवान विष्णु, भगवान ने स्वयं बोला कि हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना, क्या श्लोक है ये, सर्वत्र चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में रहता हूं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं हम क्या सोचते हैं कि हम कहते तो हैं भगवान विष्णु है, कर्ण कर्ण में है, सर्वत्र रहते हैं, मेरा सारा कुछ देखते हैं, मेरा सारा कुछ उनको पता है, किंतु हम मुख से बोलते हैं, मानते नहीं, वास्तविक रूप में नहीं मानते। नहीं तो हम कभी कोई भूल कार्य कर नहीं सकते, कभी कोई भूल कार्य नहीं कर सकते। अगर पद विश्वास हो, ये वाला दृढ़ विश्वास हो कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, मेरी सब चीज नोटिस में है, मैं क्या भूल कर रहा हूं वहां पर पकड़ी जाएगी, मैं हिंसा कर रहा हूं, मैं कपट कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, भगवान को क्या पता नहीं चलेगा, भगवान को तो सारा कुछ पता चलेगा। इसी प्रकार से गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि गुरु को सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं सोचना कि उनको पता नहीं चलता, किंतु तब भी वो बोलते नहीं क्यों, बताते नहीं क्यों। मैंने झूठ बोला, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि झूठ बोला, मेरी बात पे विश्वास कर लिया, तो मुझे क्या लगता है मैंने क्या किया। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे मैंने क्या किया, मैंने खीर बनाई, मैंने उसमें चीनी डाल दी, और जब गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव को क्या कहा, गुरुदेव ये मैंने ना खीर बनाई है, ये गुड़ वाली खीर है। तो अभी गुरु को तुमने क्या बोला, गुड़ की है, डाला क्या उसमें, चीनी डाला, और गुरुदेव ने खा लिया और उन्होंने कहा कि गुड़ वाली खीर तुमने बड़ी अच्छी बनाई है। तो इसका मतलब गुरुदेव को पता ही चला नहीं। कहां पता चला गुरुदेव को, मैंने बनाई थी चीनी वाली, उनको कहा गुड़ वाली, उन्होंने गुड़ वाली समझ के खा भी लिया, और गुड़ वाली बार बार कह रहे हैं इसने गुड़ वाली खीर बड़ी अच्छी बनाई, इसने गुड़ वाली खीर बड़ी अच्छी बनाई। इससे क्या प्रमाणित हुआ, गुरुदेव क्या है, गुरुदेव मेरे हृदय की झूठ को नहीं पकड़ पाए। गुरुदेव सर्वज्ञ नहीं है, सारा कुछ थोड़ा ना उनको पता चलता है, बहुत सारी बातें हैं जो गुरुदेव को नहीं पता चलती, मैं तो छिपा लेता हूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं सोचना, सारा कुछ पता चलता है, किंतु तुम्हारे को अगर तुम्हारी सारी चीजें मैं बतला दूंगा ना, तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे, तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे, तुम्हें एक एक करके तुम्हारी सारी चीजें बार बार बताऊंगा, तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे। जैसे एक माता जी, रेखा माता जी चंडीगढ़ में रहती हैं, वो अपनी बात बताती है, कहते मैं जब पहले पहले मठ में जाती तो मेरे को ये पता तो चल गया कि शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो अब इनके पास जाने से मेरे को डर लगता, क्यों, बहुत बड़े वैष्णव हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे बाहर क्या बोल रही हूँ, ये सारा कुछ तो इनको पता चल जाएगा। मैं ऐसे तो आती हूँ कि मैं एक भक्त की पुत्री हूँ और मैं हरि नाम करती हूँ, मैं तिलक लगाती हूँ, किंतु अंदर अंदर में मेरे को ये भी पता है कि मैं और कई चीजें करती हूँ, जिससे अब इनके सामने जाऊंगी तो एकदम से ये किसी के सामने बोल ना दे एकदम से कि देखो देखो ये क्या ये काम करती है, ये काम करती है। तो कहते हैं इसलिए क्या लगता है, डर लगता कि ये कौन है, ये तो सर्वज्ञ है, ये तो बड़े वैष्णव है, तो इसलिए इनके निकट में जाऊंगी तो ये तो सारा कुछ बोल देंगे मेरा अंदर बाहर का, तो इससे डर लगता ना व्यक्ति को। तो इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, सारा कुछ जानने पर भी हमारे को क्या करते हैं, बताते नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में रहे, मेरे पास में आए जाए,
उस तरह से डरे नहीं। अगर ऐसे डरेगा तो फिर इसको मैं ठीक कैसे करूंगा। इसीलिए वो सारी चीजें जानने पर भी बोलते नहीं है। किंतु तुम ये बात समझ करके रखना कि गुरु सारा कुछ जानते हैं, तभी वो गुरु का कार्य करते हैं, नहीं तो गुरु का कार्य वो करेंगे नहीं। किस प्रकार की बात। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जानते थे सारा कुछ, कितने दिनों तक ये ऐसे कर रहा है वो भी सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके भविष्य को ना जानते हो ये भी नहीं है, वो भी जानते हैं कि मैं इसको दीक्षा दूंगा, इसके प्रति प्रसन्न होऊंगा। किंतु फिर भी, क्योंकि ये सारे लोग कौन हैं, ये भगवद परिकर हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का बताया ये कौन है, चंपक मंजरी। लोकनाथ गोस्वामी कौन है, मंजू लाली मंजरी। रूप गोस्वामी कौन है, रूप मंजरी। जीव गोस्वामी कौन है, विलास मंजरी। किंतु हम लोगों को इस जगत में कैसे गुरु को प्रसन्न करना होता, कैसे उनकी सेवा करनी होती, किस प्रकार से अभिमान त्यागना पड़ता। मैं राजा का पुत्र हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने बड़े सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये सारा कुछ भुला देना पड़ता। तब एक व्यक्ति को कहते हैं ये क्या कर सकता है, भक्ति। इसलिए भागवत में श्लोक बता दिया, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इसका अर्थ क्या है बताओ तो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, बताओ केशव प्रभु। जितनी हमारी मटेरियल डेजिग्नेशंस हैं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, इस स्थान का रहने वाला हूं, इनका पुत्र हूं, इतना धन मेरे पास है, इतना रूपवान हूं मैं इतना बलवान हूं, मेरे पास इतना अच्छा नौकरी है, मैं भारतीय हूं और मैं बहुत विद्वान हूं, मैंने इतने लोगों को पराजित किया, मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी की है, मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूं, पिता हूं, पत्नी हूं, पति हूं। ये सारी की सारी डेजिग्नेशंस, इनको कहते हैं उपाधियां। ये सारी शरीर की हैं, इस जगत की हैं, यहीं से शुरू होती हैं, यहीं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमारी डेजिग्नेशंस नहीं है, आत्मा की ये उपाधियां नहीं है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, पूरी तरह से इनसे मुक्त होकर के श्वास लेना जो प्रारंभ करता है। मैं ये नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं उनका अंश हूं। तत्परत्वेन निर्मलम, जब इस प्रकार से एक व्यक्ति करते करते पूर्ण रूप में निर्मल हो जाता है। ये मल है उपाधियां, मल का मतलब गंदगी, ऊपर चढ़ी हुई परतें। जब इससे पूरी तरह से एक व्यक्ति सारी की सारी गंदगी से पूरी तरह से मुक्त होकर के क्या हो जाता है, निर्मल। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तब फिर क्या करता है, ऋषिकेणो ऋषिकेशो, पवित्र इंद्रियों से, सेवोन्मुख इंद्रियों से। भगवान जो ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के अधिपति हैं, मेरी आंख के मालिक वही है, मेरे नाक के, मेरे कान के, मेरे हाथों के, मेरे मन के, सब वस्तुओं के प्रभु वही हैं। जब इस प्रकार की भावना से उनकी सेवा करते हैं तब इसको क्या कहते हैं, पूरी तरह से निर्मल होकर के, तब इसका नाम बताया भक्ति। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते, इसका नाम भक्ति सेवा। तो नरोत्तम दास ठाकुर की भी सारी आगे की पीछे की उसके हृदय की भावनाओं को सब कुछ समझने वाले लोकनाथ गोस्वामी जी ने क्या किया, बाहरी रूप में केवल मात्र जानने पर भी सारा कुछ, ये सफाई कौन करता है, ये सफाई कौन करता है, देखो तो कितने दिन के बाद में देखा, बहुत दिनों के बाद में। पहले क्यों नहीं देखा इतने दिनों तक, ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की, इंद्र की पूजा की बात नंद बाबा से कितने वर्ष में पूछी, 7 वर्ष की आयु में। बाबा
आप लोग इतने सारे भोजन बना रहे हैं, तैयारी चल रही है, किस चीज की चल रही है? कौन सी आयु में पूछा? 7 वर्ष की आयु में। क्यों 6 वर्ष उनके सामने पहले नहीं हुई थी वो वाली चीज? हुई थी। और 6 वर्ष तक क्यों इंद्र पूजा करने दी पहले? 7वें वर्ष में क्यों रोका? क्योंकि हर लीला को करने का एक समय होता है। जिस समय जो चीज उनको करनी, उस प्रकार से उन्होंने करनी। इसके लिए क्या कारण, क्यों नहीं कारण, पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया, ये सब प्रश्न उठता नहीं। इसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी जी ने जिस समय देखा, उनको जिस समय उचित लगा, जिस समय महाप्रभु का निर्देश हुआ, जिस समय सारा कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया, उस समय उन्होंने क्या किया? नरोत्तम दास ठाकुर देखने के लिए गए, ये स्थान सफाई कौन करता है, ये कौन इस प्रकार की निर्णय करता है कि इस समय ये देखो, इस समय ये करो, अभी मत करो, पहले मत करो, ये कौन करता है सारा? इसको कहते हैं भगवान के द्वारा निर्देशित। जैसे प्रभुपाद जी अपने विषय में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो इधर उधर बहुत कुछ कर रहा था, किंतु श्री गौरांग महाप्रभु ने भक्ति विनोद ठाकुर जी और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को इंगित कर दिया मेरे मंगल के लिए। उन्होंने इंगित कर दिया, तभी इन दोनों महापुरुषों ने क्या किया? मेरे को स्वीकार कर लिया और मेरे को अपना आश्रित बना लिया। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी को गौरांग महाप्रभु जब नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति बड़े कृपा युक्त हो गए, प्रसन्न हो गए, उन्होंने क्या किया? लोकनाथ गोस्वामी जी को देखने के लिए कि देखो तो कौन सफाई करता है प्रतिदिन, ये वाली चीज ला दी। इतने दिनों तक उन्होंने नोटिस किया था, सारा कुछ सर्वज्ञ होने पर भी, किंतु आज के दिन में क्या हुए कि आज ये देखता हूं तो छुप गए। नरोत्तम दास ठाकुर आए, स्थान सफाई कर रहे, लोकनाथ गोस्वामी एकदम आ गए, क्या कर रहे हो, ये कौन हो तुम और क्यों करते हो इस प्रकार की चीजें, चाहते क्या हो, मन में क्या अभिलाषा है? मन में तो वही अभिलाषा है जो पहले आपको कही थी, आप कृपा कर दो, आप दीक्षा दे दो, इस प्रकार का उनसे प्रार्थना किया। तब उन्होंने क्या किया? इनको कृपा की। गुरुदेव इस कथा का वर्णन करते कि जाओ कल प्रातः काल क्या करना, जमुना जी में स्नान करके आ जाना। जमुना जी में स्नान करके आए, तब उनको उन्होंने कृष्ण मंत्र, कृष्ण और गायत्री, ये जो है उनको दीक्षा के रूप में प्रदान किया। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी जी की भी विशेष कृपा को प्राप्त किया इन्होंने, जीव गोस्वामी जी की विशेष कृपा को प्राप्त किया। इनका ऐसे वाला ये इनका क्या है? ये इनका वास्तविक परिचय, मूल परिचय, मुख्य परिचय। और फिर इनको दीक्षा हो गई अपने गुरु जी के, उनके गुरु जी के विग्रह कौन से? राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी जी को मिले थे किशोरी कुंड में से। लोकनाथ गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, झोले में लेकर के अपने साथ में रखते थे, सब समय गले में लटका के रखते थे। नरोत्तम दास ठाकुर उनकी सेवा करते, वो ठाकुर जी की, जैसा जैसा लोकनाथ गोस्वामी कहते। लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करते, उनके विग्रहों की सेवा करते। इस प्रकार से इनका ब्रज में वास हुआ, भागवत पढ़ते और जीव गोस्वामी की सेवा करते। श्रीनिवासाचार्य जी के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध, इतना वाला घनिष्ठ संबंध कि इनके जो शिष्य लोग हैं नरोत्तम दास ठाकुर के और श्रीनिवासाचार्य जी के, वो दोनों के दोनों लोग क्या कहते हैं? ये एक आत्मा दो देह। इस प्रकार से इनके विषय में वर्णन किया। श्रीनिवासाचार्य सने जे मर्म ताकेबा जाने, प्राण एक भिन्न मात्र देह। श्रीनिवासाचार्य प्रभु के साथ में नरोत्तम दास ठाकुर का इतना अधिक वैष्णवता वाला घनिष्ठता, इतना संबंध कि सारे लोग क्या कहते हैं? कह रहे श्रीनिवासाचार्य सने ये मर्म ताकेबा जाने, कि इनका हृदय श्रीनिवासाचार्य के प्रति और श्रीनिवासाचार्य का हृदय इनके प्रति जिस प्रकार का इतना अधिक एकदम से घनिष्ठ संबंध वाला था, दोनों का हृदय,
उसके लिए क्या कहा जाए? प्राण एक भिन्न मात्र देहे। प्राण इनके एक ही थे दोनों के, और देह केवल क्या थी? अलग थी। इस प्रकार का इनका वैष्णवों के साथ में संबंध। वृंदावन में इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में ये रहे, भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया महा आनंद के साथ में, और इनकी अभिलाषा जो है पूर्ण हुई। बहुत क्या अभिलाषा थी? घर से चले थे, ये अभिलाषा लेकर के वृंदावन में जाऊंगा और वहां पर वैष्णवों की कृपा प्राप्त करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके जैसा बनूंगा, उनकी कृपा से राधा कृष्ण की साक्षात सेवा करूंगा। ये सारी अभिलाषा लेकर के आए थे, इसीलिए इनकी अभिलाषा पूर्ण हुई सारी वृंदावन में। फिर क्या हुआ? एक कथा हुई, एक घटना हुई। गुरुदेव बताते हैं ऐसी चीजों को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना प्रारंभ करना चाहिए अगर भजन करना चाहते हैं तो। लोकनाथ गोस्वामी भजनानंदी साधु, नरोत्तम दास ठाकुर जी साथ में रह रहे हैं, सेवा करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी कुटिया में बैठे हैं, कुटिया के बाहर बैठे हैं खुले में, और नरोत्तम दास ठाकुर भी थोड़ी दूरी पर बैठे हैं। गुरु जी हरि नाम कर रहे हैं, शिष्य को भी उपदेश कर दिया हरि नाम बैठ करके करो। वो हरि नाम कर रहे हैं बैठ करके। अभी कोई एक गांव का व्यक्ति, किसान इत्यादि कोई आया निकट में और जल मांगा लोकनाथ गोस्वामी से पहले कि प्यास लगी है, पानी दे दो। अगर आप पानी नहीं देते तो बता दो, बाल्टी इत्यादि रस्सी कहाँ रखी है कुएं में से, मैं ही निकाल लूं पानी। लोकनाथ गोस्वामी कोई उत्तर ही दिया नहीं, मानो सुना ही नहीं है। वो अपना किसी और स्थान पर ही उनका मन है, पूरी तरह से अविष्टता कहीं और है, उन्होंने ध्यान ही दिया नहीं। किसान जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास में पहुंच गया, थोड़ी दूरी पर ही बैठे थे कि बड़ा बाबा तो सुनता ही नहीं, उसको बोल रहा हूं पानी पिला दो या रस्सी और बाल्टी बता दो, वो तो सुनता ही नहीं। छोटा बाबा तुम बता दो, पानी पीना है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उठ करके क्या किया? पानी पिला दिया, पानी पिला दिया। अभी वो तो चला गया अपना पानी पी करके। लोकनाथ गोस्वामी जी ने जब उसके जिस प्रकार की आविष्टता में थे उससे जब थोड़ा थोड़ा बाह्य दशा में आए तो उन्होंने देखा ये तो उनको पानी पिला रहा है, उनके साथ आराम से बात कर रहा है। तो उन्होंने, वो किसान जब चला गया तब नरोत्तम दास ठाकुर को बुला करके कहा कि तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? तो मैं तो हरि नाम ही कर रहा था, जैसा आप हरि नाम कर रहे थे मैं भी हरि नाम कर रहा था। फिर क्या कर रहे थे? ये व्यक्ति आया, इसने जल मांगा, आपने इनकी बात सुनी नहीं, मैंने सुन ली, मैंने इनको जल पिलाया। तुमने इनको जल पिलाया, तुमने बात सुन ली? कहते हाँ सुन ली, इसलिए जल पिला दिया। तुमने बात सुन ली, तुम क्या कर रहे थे? मैं हरि नाम कर रहा था। नहीं, तुम हरि नाम थोड़ा ना कर रहे थे। अगर हरि नाम कर रहे थे तो इनकी बात तुमने कैसे सुनी? फिर तुम अगर हरि नाम कर रहे थे, इनकी बात तुमने कैसे सुनी? हरि नाम तो मैं कर रहा था, मैंने तो इनकी बात नहीं सुनी, मैंने तो इनकी बात नहीं सुनी, मैं हरि नाम कर रहा था। तुम कहाँ हरि नाम कर रहे थे? तुमने इनकी बात कैसे सुन ली? अगर हरि नाम कर रहे थे तो उनको समझ नहीं आया। तब लोकनाथ गोस्वामी ने उनको एक श्लोक सुनाया, मधुर मधुर मेतन मंगल मंगला नाम निगम कल्पवल्ली चित फलम फल स्वरूपम सकृदति परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृग। ये वाला नहीं, जिसमें आता है अभिन्न नाम नामीना नाम चिंतामणि कृष्णा, ये वाला श्लोक सुनाया। पहले वाला मैंने गलत बोल दिया। नाम चिंतामणि कृष्णा
चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न नाम नामिना। इस श्लोक में क्या बताया है? लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को सिखाया। नाम चिंतामणि कृष्णा, ये जो नाम है ये क्या है? नाम चिंतामणि कृष्णा, ये चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ क्या होता है? नाम को करते समय जो चिंता करोगे वही वाली वस्तु प्राप्त कर लोगे। अगर नाम का चिंता करते समय राधा कृष्ण को चाहोगे तो राधा कृष्ण मिलेंगे साक्षात रूप में। और अगर नाम का चिंतन करते करते इधर उधर की कोई चीज चाहोगे वो वाली चीज मिलेगी। अगर तुम धन संपत्ति चाहोगे वो मिलेगी। अगर नाम चिंतामणि है, तुम चिंता ही नहीं कर रहे कुछ चीज की, तब नाम से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। चिंता करके करना पड़ेगा। तो अंततः तो ये चिंता करनी पड़ेगी कि हे नाम, आप जो चीज देना चाहते हो वही दे दो जो सबसे अच्छी हो। मेरे को नहीं पता कि मेरे को आपसे क्या मांगना चाहिए, मेरे को इस समय क्या चिंता करनी चाहिए। चिंतामणि का मतलब जो चिंतन करूंगा वही वाली वस्तु वो देगी। तो इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण। कृष्ण नाम कैसे वाला है? चिंतामणि के समान है। नाम चिंतामणि कृष्ण। चैतन्य रस विग्रह, ये कैसी वाली वस्तु है? चेतन वस्तु है। चेतनता रूपी रस से बना हुआ है ये नाम। ये अचेतन नहीं है। ये केवल जगत के सामान्य शब्द नहीं है, काका गागा या फिर कोई और नाम। ये वो वाला नाम थोड़ा ना है। ये क्या है? नाम चिंतामणि कृष्णा, चैतन्य रस विग्रह। चेतन है, बोलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारे हृदय की बात को जानते हैं। क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, सब कुछ उनको पता चलता है। चैतन्य रस विग्रह। फिर पूर्ण शुद्ध हो। ये कैसा है नाम? भगवान की भांति पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध हो। फिर नित्य मुक्त हो। ये वाला शब्द जो है ये इस जगत में आबद्ध होकर के रहने वाला शब्द नहीं है। ये शब्द पूर्ण कैसा है? मुक्त है। कहां पर रहता है? ये वैकुंठ जगत का है। इसको कोई रोक नहीं सकता कहीं जाने से। जहां इनकी इच्छा हो ये वहां पहुंच सकते हैं और कोई इनको जबरदस्ती अपने पास बुला नहीं सकता, क्योंकि ये मुक्त हैं। इनकी इच्छा तो आएंगे, इनकी इच्छा तो नहीं आएंगे। पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त। इनको कोई अपने बस में कर लेगा और उच्चारण कर लेगा, इनको अपने पास रख लेगा, ऐसे वाले नहीं है ये। पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, अभिन्न नाम नामिना। भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न एक ही वस्तु है, अलग है ही नहीं। तुम अगर नाम कर रहे थे तब कैसे संभव कि तुम्हारा कोई और बात तुम्हारे कान में आए? ये वाला शब्द कान में आने से, ये वाला शब्द जीवा पे आने से, ये वाला मन में आने से कोई इंद्रिय किसी की काम नहीं करती। उसको कुछ और सुनाई देता ही नहीं। तुम्हें सुनाई दिया कुछ और, तो इसका मतलब तुम ये वाला नाम तो नहीं कर रहे थे। तुम तो नाम नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। तब उन्होंने मुख नीचे कर लिया। नरोत्तम दास ठाकुर ने मुख नीचे कर लिया। तुम अभी नाम नहीं कर रहे थे, तुम अभी नाम नहीं कर रहे थे। तुम्हारे को अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा नाम जो है जीवा पर आएगा। उसमें भावना क्या दी गुरुदेव ने? उसमें भावना दे दी कि तुम क्या करो। क्या महाप्रभु का वचन है? पर उपकार वाला करी पर भारत भूमि ते जन्म हैलो जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। तुम क्या करो? अपने साथ साथ में दूसरों का उपकार करते 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 तब तुम्हारा क्या होगा? वास्तविक रूप में उपकार होगा। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को सिखाते 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 स्वयं भी अच्छे से सीखता जाता सीखता जाता सीखता जाता। तो उसी प्रकार से तुम्हारा अभी क्या है? तुम्हारा अभी भगवान के नाम में आविष्टता नहीं है। तुम उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसे मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। अभी तुम्हारे को जितना उपदेश मिला, जितना तुमने सीखा,
उसी का पुनः 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 दूसरों को सिखाते सिखाते चर्चा करते 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 तुम इस स्थिति तक एक बार आ जाओगे, जब क्या होएगा तुम्हारे लिए, यही नाम और नामी भगवान अभिन्न हो जाएंगे। इसे तुम क्या करो, तुम चले जाओ, तुम जहां जहां पर लोग मिले, यहां तो कोई लोग रहते नहीं, यहां किसके साथ चर्चा करोगे बैठ करके। तुम इसलिए क्या करो, ऐसे स्थान पर चले जाओ, बंगाल में जाओ, आसाम में जाओ, मणिपुर में जाओ, वहां पर जाकर के लोगों को वृंदावन की बात, कृष्ण की बात, भगवत गीता की बात, भागवत की बात, रागानुगा भक्ति की बात, चैतन्य महाप्रभु की बात, रूप गोस्वामी की बातें, जीव गोस्वामी से जो सीखा और जो पढ़ा, ये सारी बातें सब जगह जाकर के पुनः 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 चर्चा करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा करते 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 तुम्हारे को अच्छी तरह से सारी चीजें अनुभव में आएंगी। इससे तुम क्या करो, तुम चले जाओ यहां से, गौड़ देश में जाओ। इसलिए उनके लिए बता दिया, प्रभु अनुमति मते श्री ब्रज मंडल हईते श्री गौड़ मंडले प्रवेशिला। इसलिए गौड़ मंडल में प्रवेश कर गए, यहां से गए, वृंदावन से कहा चले गए, गौड़ मंडल में, गौड़ मंडल में पहुंच गए। अभी गुरुदेव ये वाली कथा कहते हैं, ये बातें लगती कैसी हैं। एक किसान आया, ये हरि नाम कर रहे थे, उसने पानी मांगा, बड़े बाबा ने नहीं दिया, छोटे बाबा ने दे दिया, बड़ा बाबा रुष्ट हो गया, छोटे बाबा को कहा तुम यहां से जाओ। केवल एक हमें क्या लगती है, कहानी, हमें एक कहानी लगती है, किंतु इस कहानी के बीच में और बहुत कुछ है। उनका हरि नाम नहीं हो रहा ठीक से, नरोत्तम दास ठाकुर का इसलिए भेजा है, ये वाली बात भी नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, उन्होंने जो कार्य किया वो गलत किया, लोकनाथ गोस्वामी ने उनको शासन किया, ठीक ही किया। ये वाली सारी बातें गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक हम लोगों को ठीक ठीक रूप में सामंजस्य करना नहीं आएगा, रिकंसाइल करना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, अंदर में घुस करके डेप्थ में पता नहीं चलेगा, देखना नहीं आएगा जब तक, तो क्या पता चलेगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, दिन रात इन बातों की चर्चा करो, इन बातों को अच्छी तरह से सुनो, समझो और फिर कंक्लूजन पे पहुंचो। लोकनाथ गोस्वामी उनके प्राण धन है, नरोत्तम दास ठाकुर परम शुद्ध वैष्णव है। वो भूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये गलत शासन कर सकते हैं, नहीं गलत शासन कर सकते। इन्होंने क्या कहा पता नहीं, फिर उन्होंने क्या समझा पता नहीं। ये सारी चीजें समझो। महाप्रभु की इच्छा हुई है, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे साधु पुरुष जो है, ये क्या करें, यहाँ एक ही स्थान पर अगर बैठे रहेंगे तो मेरी जो कथा है उसका प्रचार कौन करेगा। लोगों को लोकनाथ गोस्वामी किस प्रकार के साधु हैं ये कैसे पता चलेगा, जीव गोस्वामी की महिमा क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये सब पता उनको चलेगा कैसे। इसीलिए भगवान की इच्छा से ये वाली लीला हो गई। लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनको क्या कह दिया, आप अभी ऐसे वाला कार्य करो। किंतु हिडन ट्रुथ क्या है कि उनके माध्यम से कितने स्थानों पर कितने ही लोगों को लोकनाथ गोस्वामी की महिमा, जीव गोस्वामी की महिमा, रूप गोस्वामी की महिमा, ब्रजमंडल की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की महिमा, उन्नत उज्जवल रस की महिमा, पार किए भाव की महिमा, कैसे कैसे करके उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर के लोगों को नहीं सुनाई। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने क्या किया, भूल इत्यादि कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव हमसे पूछते थे, ये देखो एक व्यक्ति आया, तुम हरि नाम कर रहे हो, मथुरा मठ में बैठे हो, सीढ़ी के एकदम सामने नाट्य मंदिर आ जाता है, नाट्य मंदिर में तुम बैठे हो, गर्मी के दिन है, तुम पंखा चला करके बैठे हो, हवा खा रहे हो, हरि नाम भी कर रहे हो। तुम्हारे सामने सीढ़ी से कोई आया, वो प्यासा व्यक्ति, उसको प्यास लगी है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका मुंह सूखा हुआ है, उसको उठ करके पानी पूछोगे ना नहीं पूछोगे, उसको पानी दोगे ना नहीं दोगे। मठ में कोई आया, किसी के घर में कोई आता है तब भी कोई पानी देता है, तुम्हारे मठ में कोई आएगा, तुम यहाँ पर रहते हो, किसी को दिखाई दे रहा पानी की प्यास लगी है, अपनी आप मांगेगा तब दोगे ना नहीं दोगे। अच्छा तुमने पहले देखा कि प्यास तो लगी है, चलो अपनी आप पानी पी ले, मैं तो अपना हरि नाम करता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर उसने आकर के पूछ लिया, भैया पानी दोगे, थोड़ा सा पानी की प्यास लगी है, मेरे को पानी दे दो, तो दोगे पानी ना नहीं दोगे, पानी दोगे या नहीं दोगे। तो किसी ने बोला नहीं, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा हरि नाम करते समय क्या करना है, भगवान हरि और हरि नाम एक ही बात है।
उल्टा हरि नाम भगवान से अधिक महिमा युक्त है, कहीं कहीं पर यह भी बताया। हरि से बड़ा हरि का नाम, वाच्य वाचक वाले श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया, भगवान हरि से, भगवान हरि का नाम जो है और भी श्रेष्ठ है, उसकी अधिक महिमा है। तो हम हरि नाम कर रहे हैं, उस समय हरि नाम छोड़ के क्यों पानी पिलाने के लिए जाएंगे? बड़ा सेवा छोड़ करके छोटी सेवा कोई करने जाता है? ये वाला उत्तर दिया तो गुरुदेव कहते यही तो गड़बड़, यही तो गड़बड़। बड़ी सेवा तुम्हारी हो नहीं रही, छोटी सेवा सामने आई वो भी छोड़ दी। बड़ी सेवा हो नहीं रही, छोटी सेवा आई वो भी तुमने छोड़ दी। तुम्हारा अभी हरि नाम हो रहा है, तुम्हारा अभी भगवान जीवा पे भगवान का नाम अपनी आप उदित तो हो गया। एक के बाद एक कितनी कथाएं हैं इस प्रकार की। हमारे महाराज जी बोलते थे, नाम क्या तुम्हारा नौकर है? तुम कहोगे ओ मैं ना अभी तो खाना खा रहा था, अभी नहा रहा था, अभी मैं नाम करना चाहता हूँ, चलो नाम प्रभु आ जाओ आ जाओ, हरे कृष्णा। नाम तुम्हारा नौकर है? तुम्हारे को जब समय मिलेगा, तुम सारा समय तुम व्यस्त हो और चीजों में बहुत, और तुम अभी जब तुम्हारी इच्छा होगी बैठोगे और नाम प्रभु अब मेरी जीवा पे आ जाओ, नाम प्रभु मेरी जीवा पे आ जाओ। तो ऐसे वाले व्यक्ति की जीवा पे नाम प्रभु नहीं आते, जो उनको नौकर समझता है। जो मेरी जब इच्छा होगी तब मैं उनको क्या करूंगा, बुला लूंगा, तभी आ जाएंगे। वो तो बड़े कृपामय है ना, दयामय है, बोला तो जब करो तभी आ जाते हैं। किंतु ऐसे नहीं। इसलिए महाराज जी बोलते थे, हम नाम नहीं कर सकते कभी भी, नाम कृपा करके अगर हमारी जीवा पर उदित होगा तभी हम नाम कर सकते, नहीं तो हम केवल संसारिक शब्द बोलते रहते, नाम हमारा होता नहीं। इसलिए गुरुदेव कथा सुना देते थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने क्या सेवा दे दी, क्या शिक्षा दी अपने शिष्यों को, कि तुम्हारा अभी केवल मात्र हाथ में माला बैठ करके सटकाने से चलेगा नहीं। क्यों? तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा होता ही नहीं। तुम अष्टकाल्य लीला स्मरण करोगे, तुम आंखें बंद करोगे, राधा कृष्ण का चिंतन करोगे, कुंज निकुंज में बैठे हैं, तुम्हारे को संसार का स्त्री पुरुष दिखाई देगा, तुम्हारे को दिखाई देगा गले लगा रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारे तो बुद्धि अभी उसी प्रकार का, तुम्हारे को कहां पता चलेगा राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम क्या होता है। इसलिए पहले तुम अपने आप को क्या करो, तत्परत्वेन निर्मलम, पहले अपनी इंद्रियों को निर्मल करो, पवित्र करो। हमारे परम गुरुदेव कहते थे, कान को प्रस्तुत करो, कान को शुद्ध करो, तब तो तुम्हारे को कुछ समझ आएगा, नहीं तो कैसे समझ आएगा। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी उन्होंने जो नाम की महिमा बतलाई, नाम करने वाले की स्थिति बतलाई, उसमें महात्म्य प्रकटित किया कि नाम करने वाला व्यक्ति जो है उसकी स्थिति होती क्या है। एवं व्रता स्वाप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसती तथा रौतती रौति गावत। उन्मादवत कभी नृत्य करता है, कभी उन्मादग्रस्त हो जाता है, सुध बुध खो बैठता है, कभी जोर जोर से बोलता है, कभी एकदम शांत हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसकी स्थिति को कौन समझेगा बाहरी रूप में? ऐसे वाले लोकनाथ गोस्वामी, उनका अगर संग मिला, उनकी कृपा प्राप्त की, उनको अपना सेवा किया, उसका फल क्या होगा नरोत्तम दास ठाकुर जी के ऊपर, वो उसी प्रकार की। किंतु उस प्रकार की स्थिति में सब समय रहने से जगत में प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए उत्तम अधिकारी व्यक्ति प्रचार नहीं करता। वो सब कोई क्या समझता है, वो अपनी ऐसी धुन में मस्त रहता है एकदम से, वो सोचता है मैं सबसे छोटा, सारे मेरे से बड़े, सारे मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य। हिरण को समझते हैं मेरा गुरु, गोपियां, गायें हमारी गुरु, वृंदावन के पक्षी हमारे गुरु। ये इतने बड़ी स्थिति में इनको सारे दिखाई देते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं। सूर्य सेवा कर रहा है, मेघ सेवा कर रहा है कृष्ण की, वायु कृष्ण की सेवा कर रही है, पुष्प वृंदावन की सेवा कर, इनकी सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। हम केवल ऐसे हैं जो कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। इतना अधिक सेवा करने वाले दूसरों की थोड़ी थोड़ी सेवा को देख के ये सेवा सब समय कर रहे हैं, उनके जैसे हम कब बनेंगे, उनके जैसे कब बनेंगे, ऐसी इनकी स्थिति। ये उनको शिक्षा दे पाएंगे? तो जो 2 मिनट सेवा करता है, जो 24 घंटे सेवा करता है, जो 2 मिनट सेवा करता है, उसको 24 घंटे वाला क्या देख रहा है, ये सारा समय ये सेवा करते हैं, मैं सेवा नहीं करता। उनको शिक्षा दे पाएंगे? तो उनको शिक्षा नहीं दे पाते। इसलिए इस अवस्था से भगवान उनको क्या करते हैं,
ऐसी वाली उन्मत्त अवस्था से नीचे थोड़ा सा उतार देते हैं, जिससे क्या करे कि अच्छे से जो भक्त बनना चाहता उसके ऊपर कृपा करें, जो वैष्णवों का विद्वेषी है उसकी उपेक्षा करें, जो अच्छा कर रहा है उसको शाबाश दें, जो खराब कर रहा है उसको डांटें, फटकारें। इसलिए उनको क्या कर देते हैं, बहुत ऊंची अवस्था से बीच वाली अवस्था, मध्यम अवस्था में ले आते हैं, तब ये किसी को सिखा पाते हैं, नहीं तो क्या सिखाएंगे। इसलिए भगवान की इच्छा से नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने दूसरी अवस्था को प्राप्त किया। लोकनाथ गोस्वामी अपनी अवस्था में, किंतु अपने शिष्य के माध्यम से क्या किया, जगतवासियों को सारा कुछ भगवान की भक्ति का बताया। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, मुक्त महापुरुष, एकदम भजनानंदी, इतना अधिक श्रेष्ठ, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। किंतु प्रभुपाद जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोगों के पास जाकर के गौर किशोरदास बाबा जी की महिमा, भगवान की महिमा को श्रवण कराया। तो इस पे गुरुदेव बोलते थे, कौन जानता लोकनाथ गोस्वामी जी को अगर नरोत्तम दास ठाकुर नहीं होते, कौन जानता गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को यदि प्रभुपाद जी नहीं होते। ये लोग भगवान की इच्छा से, बाबा जी महाराज जी तो मना किया प्रभुपाद जी को कि कलकत्ता में कभी जाना नहीं, और वो कलकत्ता में ही जाने लगे, प्रचार करते हैं। गुरु जी की अवज्ञा की तो कह रहे हम बाहरी रूप में नहीं समझ पाते इन सारी चीजों को। वास्तविक गुरु, वास्तविक शिष्य का किस प्रकार का स्थिति होता है। गुरु जी ने कहा कोलकाता नहीं जाना, और इन्होंने क्या किया, कोलकाता गए। बाबा लोकनाथ गोस्वामी बोल रहे तुमने पानी पिलाया, दोष किया। लोकनाथ गोस्वामी इतने एकदम से कम बुद्धि वाले हैं, ऐसी बात बोलेंगे? क्यों बोला? फिर उन्होंने क्यों बोला? वो सारी चीज समझते हैं, किंतु नाम की महिमा को प्रकटित करने के लिए उस समय बतलाया। लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने जल पिला के गलत किया? नहीं गलत किया, बिल्कुल भी उन्होंने गलत नहीं किया। इसलिए भगवान की इच्छा से अगर कार्य करते हैं तब सारा कुछ जस्टिफाइड, और अगर अपने आप से करते हैं तब अनजस्टिफाइड, तब अलग। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़े होगे, जब समाज से करना सीखोगे तब समझ आएगा कि ऐसी वाली जो लीलाएं हैं ये क्यों होती हैं, इसके अंदर बड़े सारे रहस्य हैं। इस प्रकार के ये नरोत्तम दास ठाकुर, गुरुदेव और वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन करते थे, क्या होता था इस यहाँ पर भी बताया। नरोत्तम गुण जतो के तहा कहिबे कतो, कह रहे इनके नरोत्तम दास ठाकुर के गुणों का कौन कितना वर्णन करेगा, कौन कितना वर्णन करेगा। प्रेमा वृष्टि जार संकीर्तन है, जब ये संकीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे, तब क्या होता था, प्रेम की वर्षा होती थी, साधारण वर्षा नहीं। साधारण वर्षा तो अलग प्रकार की, जैसे बोलते हैं भैजू बावरा तानसेन इत्यादि कीर्तन करते हैं, मेघ आ जाते हैं, वर्षा आ जाती है, ऐसे वाला नहीं। केवल ये तो केवल साधारण लोगों के लिए। वास्तविक रूप में क्या होता था, हरिदास, स्वामी हरिदास कीर्तन करते हैं, भगवान हरि आकर के खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहे नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करते थे, गुरुदेव कह रहे हैं उस समय प्रेममयी वर्षा होती है, मतलब राधा रानी, कृष्ण, सारी गोपियां, सारी मंजरियां, पूरा सारा गोपी समाज एकत्रित हो जाता है। कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं, राधा रानी नृत्य करने लगती हैं। इस प्रकार के इनके कीर्तन का प्रभाव, दो प्रकोष्ठ बन जाते साथ ही साथ में। एक और गौरांग महाप्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गण साह गौर चंद्र, वो आ जाते अपने गणों के साथ में। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, सारे सारे भक्तों के साथ में वो प्रकटित हो जाते एक और कीर्तन में। कह रहे इस प्रकार के इनके कीर्तन का प्रभाव था। और क्या है, नाचाए देखिला भाग्यवाने, नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में जो वास्तविक भाग्यवान भक्त लोग रहते थे, वो ये सारी चीजें देखते थे कि ये प्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया, किस प्रकार का नृत्य प्रारंभ किया। इस प्रकार से ये ब्रज और गौड़ एक साथ में सारे दोनों प्रकटित हो गए, यही प्रकटित हो गए खेतुरी ग्राम में।
इस प्रकार का इनका कीर्तन का प्रभाव था। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया कि उनका मृदंग सुनने से वो एकदम से कीर्तन करने लगते, आनंदित हो उठते, पुलकित हो जाते, नृत्य करने लगते। फिर बताया नृत्य करने लगते हैं, कह रहे उनका नृत्य, गंधर्व का नृत्य क्या नृत्य होता होगा, ऐसे वाला नृत्य करते। उस नृत्य को जिन्होंने देखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले वही परम सौभाग्यवान। इस पृथ्वी पर इस प्रकार की वस्तु भी किसी को देखने के लिए मिलती है। गौर गण प्रिय अति नरोत्तम महामति, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु के परिकरों के अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय कि अद्भुत दयामय, ये बड़े दयामय। इसलिए इनको लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किया, एक साधारण लीला दिखा दी केवल, और इनके अंदर दया है बहुत, जल पिलाता है इसलिए बाहर जाओ, किंतु ये केवल मात्र कहने की बात हो। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी ने बोल दिया कहने की बात कि कलिकत्ता कभी जाना नहीं, कहने की बात हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं कलकत्ता में कभी आया ही नहीं। कलकत्ता में बहुत समय रहते थे प्रभुपाद, और कहते मैं कलकत्ता में कभी आया ही नहीं। कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में नहीं रहते। तो अपने मुख से उन्होंने किसी समय में बोल दिया कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं कभी कलकत्ता में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में रहता हूं। तो इसलिए इस प्रकार की जिनकी स्थिति, ऐसे वाले नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी जो ये लीला जल वाली गुरु जी ने शासन किया, उनको भेज दिया। इसका साधारण अर्थ केवल बाहरी अर्थ जो है साधारण लोग करते हैं, उनको पता नहीं चलता इसके बीच में क्या होता है। तो इसलिए इन सारी बातों को, इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे स्वामी महाराज जी की बातों को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पहले देख करके नए नया इनको क्या बताना, अभी इनको केवल क्या बोलते हैं, सूर्य पूर्व से ही उदित होता है ना, हाँ सूर्य पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, अभी इनको इतना ही बताना, और समझ ही नहीं पाएगा। बाद में किंतु क्या बताएंगे, सूर्य ना पूर्व से उदित होता है, ना पश्चिम में अस्त होता है, ना सूर्य उदित होता है, ना सूर्य अस्त होता है, सूर्य तो निरंतर रहता है। अध्यापक ने जब पढ़ाया कौन सी बात उनकी झूठ कौन सी सच, पहले पढ़ाया सूर्य पूर्व से उदित हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, बाद में क्या पढ़ा दिया, ना सूर्य उदित होता है ना अस्त होता है, सब समय रहता है। अध्यापक की कौन सी बात सच और कौन सी बात झूठ? दोनों सच, किंतु दोनों सच है। बाद वाली सच है, पहले वाली तो झूठ है। पहले वाली झूठ है, आधा झूठ है आधा सच है, बाद वाली पूरा सच है। पहले अध्यापक शायद जानता नहीं था इसलिए एक पढ़ाया था, बाद में अध्यापक जानता था इसलिए दूसरा पढ़ाया, ऐसे वाला विचार होता है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वामी महाराज जी ने एक समय में क्या बोल दिया कि वो जीव जो है गोलोक वृंदावन से आया है, फिर उन्होंने बीच बीच में बोल दिया जीव तटस्थ शक्ति से आया है। तो अभी इसको उनकी कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सच है? कह रहे दोनों बात ही सत्य हैं, किंतु उसका भावार्थ जो है कौन समझेगा? जो उनके जैसे शुद्ध भक्त का संग करेगा वो समझेगा, तब उसको समझ आएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मेरे से सुनोगे जब उनकी बातें कि उन्होंने ये वाली बात कब क्यों बोली थी, ये वाली बात उन्होंने कब क्यों बोली थी, मैं उनका कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दूंगा कि कंक्लूजन करो। जैसे वेद पहले क्या बोलते हैं, वेद एक जगह बोलते हैं भगवान जो है क्या करते हैं, अपानी पादो, ना उनके हाथ है ना उनके पैर है, ना उनकी आंख है, ना वो चलते हैं ना उनके पैर है, कुछ भी नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं वेद, फिर बोल रहे हैं भगवान जो है बड़े प्रेम से खाते हैं, भगवान सारा कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ सुनते हैं। अरे भाई पहले आपने क्या कहा, उनके कान नहीं है, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, वेद ही बोल रहे हैं। फिर वेद क्या कह रहे हैं कि भगवान खा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो कह रहे दोनों बातें कैसे समझेंगे और कौन समझाएगा? भगवान ही समझाएंगे, भगवान के जैसा कोई व्यक्ति समझाएगा। क्यों? पहले क्या कहा, भगवान का क्या नहीं है, कान नहीं है, अपानी पादो, ना उनका पांव है ना उनके हाथ है ना उनका आंख है ना उनका हृदय है,
पहले ये बोला, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे जैसा हृदय नहीं है, तुम्हारे जैसी आंख नहीं है, तुम्हारे जैसे पैर नहीं है, तुम्हारे जैसे कान नहीं है, तुम्हारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है उनका। वेद ये वाली बात बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? भगवान का आंख नहीं है, भगवान का कान नहीं, पैर नहीं। इसका मतलब क्या? तुम्हारे जैसा नहीं है भाई, ये समझा रहे हैं। तुम्हारे जैसा नहीं है उनका भौतिक शरीर, उनका आंख, नाक, कान, पैर, आत्मा, शरीर अलग अलग है ही नहीं, ये समझाना चाहते हैं। किंतु पहले समझ नहीं पाएगा बच्चा। पहले सारा कुछ समझ लेता है, मेरे माता पिता से जन्म कैसे हुआ समझ लेता है, नहीं समझता। सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये तेरे माता जी, ये तेरे पिताजी, इतना ही तो कहते हैं पहले। वो अपना वही कहने लगता है, मेरी माता जी है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, मेरे पिताजी है। बाद में भी उसको समझाना पड़ता कि तेरे माता पिता ने संग किया होगा तभी तो गर्भ में आया, तभी तेरा जन्म हुआ, समझाना पड़ता है। कब समझ जाता है? समय आने पर अपनी आप समझ जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं गुरुदेव कह रहे हैं, जिसको समझेंगे तब पता चलेगा नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सारे कौन है और इनके गुरु कौन है वास्तविक रूप में। इनके ऊपर किसका बहुत अधिक प्रभाव है, किसका कितना प्रभाव है, किस इनके जीवन में कौन से गुरु का कितना वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी है। इनका किसी भी गुरु के प्रति अनादर नहीं है, अवहेलना नहीं है, अवज्ञा नहीं है, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना नहीं है। किंतु तब भी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे, श्री रूपेर उपाद पद में मोरे समर्पिवे। हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मेरे गुरु जी हैं, मेरे दूसरे गुरु रूप गोस्वामी जी हैं, आप मेरे को मेरे रूप गोस्वामी जी जो गुरु जी हैं उनके चरणों में कब पहुंचा दोगे? हमारे जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं? एक छोटे गुरु जी हैं, एक बड़े गुरु जी हैं, इसलिए कह रहे हैं बड़े गुरु जी के पास जाना है। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं, कभी एक व्यक्ति क्या करता है, अपने पिताजी को कहता है मेरे को माता जी के पास छोड़ाओ। कभी माता जी को बोलता है मेरे को पिताजी के पास में बैठने दो, वहीं रहने दो। इससे क्या होता है? एक, आप छोटे हो, आप अच्छे नहीं हो, वो ज्यादा अच्छे हैं, वो गुणवान है, मेरे को उनके पास रहना, ऐसा कहता है। इसलिए ये सारी बातें वैष्णव जगत की, ये लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में इस प्रकार का बहुत कुछ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, उनके समस्त परिकर गणों की जय, श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी की जय, श्री निवासाचार्य प्रभु की जय, श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे श्रील गुरुदेव की जय, श्रील महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।